हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर अब रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब स्टार्ट कर दी गई है। आप विद्यार्थियों को किस प्रकार अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। इस बार यहाँ पे प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है रिजल्ट एंड प्रमोशन की। आइए जानते हैं कि हमें यहाँ पे सभी बच्चों को प्रमोट कैसे करना है, बोर्ड क्लासेस को कैसे प्रमोट करना है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट टैब का, विद्यार्थी टैब का, इसी पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रिजल्ट एंड प्रमोशन का, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं, शाला दर्पण पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। अगर बच्चे बहुत टाइम से अनुपस्थित चल रहे हैं तो आप उनका नाम पृथक कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेशन पहले 24-25 यहाँ पे शो हो रहा था, अब 2025-26 यहाँ पे शो होने लग गया है। इसी पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको मान लीजिए किसी भी क्लास के बच्चों को प्रमोट करना है। मान लीजिए हम बोर्ड क्लास ही ले लेते हैं, फिफ्थ क्लास ले लेंगे। देन सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, देन गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद इस क्लास में अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का डेटा हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्लास में जो भी एनरोल स्टूडेंट्स थे फिफ्थ क्लास में, उनका डेटा हमारे सामने ओपन हो गया। एसआर नंबर आ गया है, नेम आ गया है, एग्जाम रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट ऑल में अब मान लीजिए आपको किसी भी एक बच्चे को हमें प्रमोट करना है। तो पहले क्या होता था, सिंगल बच्चे को हम प्रमोट करते थे, उसके सामने यहाँ क्लिक करते थे, एंट्री को सेव करते थे तो वो सेव हो जाती थी, एडिट का ऑप्शन हमारे पास आ जाता था। बट इन केस अब ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए आपको पहले बच्चे को प्रमोट करना है, वो बच्चा पास हो गया है छठी क्लास में जाने के लिए। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, प्रमोट का, रिपीट रिक्वेस्ट का एंड एब्सेंट का। प्रमोट का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास से बच्चा प्रमोट हो रहा है। रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब बच्चा सेम क्लास में अध्ययन करेगा वापस से जिसमें पहले था। एब्सेंट का मतलब बच्चा अनुपस्थित है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें इस स्टूडेंट को प्रमोट करना है तो प्रमोट वाला ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सभी बच्चों के लिए सेम ही आपको प्रमोट करना है तो आपको प्रमोट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देन मान लीजिए अगर किसी बच्चे की यहाँ पे सप्लीमेंट्री आई है तो आप उसको यहाँ से खाली छोड़ दीजिए। खाली छोड़ने से क्या होगा, जब उसका रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री का तभी आपको उसको प्रमोट करना होगा। तो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको आप अभी होल्ड पे रखें। होल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जब उनका रिजल्ट आएगा देन आप उनको प्रमोट कीजिएगा। अभी उनको एज इट इज जैसे कंडीशन में है वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल से सभी बच्चे यहाँ पे प्रमोट वाली लिस्ट में हमारे पास शो हो जाएंगे। शो होने के बाद हमें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेव ऑल का। तो सेव ऑल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट्स हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। मतलब जो विद्यार्थी हैं उनका प्रमोशन नेक्स्ट क्लास के लिए अब हो चुका है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। तो पहला कार्य आपको प्रमोशन का करना है, मैपिंग का करना है, ताकि आप बच्चों के प्रेजेंट वगैरह कर सके, ऑनलाइन कर सके, शिक्षक ऐप से कर सके, जैसे भी आप करते हैं। इसको अब हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे बच्चों का प्रमोशन हुआ है नहीं हुआ। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे सभी बच्चे यहाँ पे क्लास 6th में प्रमोट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिजल्ट इन प्रमोशन सक्सेसफुली हो गया है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि किसी बच्चे का यहाँ पे हमसे गलत प्रविष्टि हो गई है, हमें उसको प्रमोट नहीं करना था, तो उसको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको कैंसिल प्रमोशन का। सेम एज इट इज उसी कंडीशन में आ जाएगा ये जैसे पहले था। हम कैंसिल प्रमोशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमारे पास एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट प्रमोशन हैज बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुली। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देन वापस से स्क्रॉल करेंगे।
स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि इस स्टूडेंट को आप यहाँ से देख रहे हैं, तो इसके सामने केवल यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो सेव का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया। अगर हम इसको वापस से प्रमोट करना चाहेंगे तो आपको सिंपल, एक ही बच्चा है तो उसको यहाँ से हम वापस से सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, बच्चा वापस से प्रमोटेड नेक्स्ट क्लास के लिए हो जाएगा, मतलब 6th क्लास के लिए वो प्रमोट हो जाएगा जो भी सेक्शन में वो जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्रमोशन शाला दर्पण टैब पर किस प्रकार यूज में लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें ताकि जो भी आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।